रुड़की में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र रावत ने पूर्व सैनिकों पर करी फूलों की बरसात। लोकसभा चुनाव में सैनिकों ने भाजपा का समर्थन करने का किया ऐलान। आपको बता दें कि रुड़की के शिवाजी नगर में पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे, जहां पूर्व सैनिकों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी पूर्व सैनिकों ने एकमत होकर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर को सम्मान उनके घर तक पहुंचाने का कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। आज भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। साथ ही भारत सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया का नंबर 1 स्थान पर पहुंच गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस बार हरिद्वार लोकसभा सीट से 6 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सैनिकों का सम्मान किया है। करगिल वार में उसमें हमारे प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे और शहीद सैनिकों का सम्मान, उनका दिवंगत जो शरीर है उसको उनके घर तक पहुंचाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और आज चाहे नरेंद्र भाई मोदी हैं, पोखरण 2 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में दुनिया से घबराते थे हमारी सरकार। अटल जी ने पोखरण 2 कराया। आज पूरे उत्तराखंड में सैन्य शक्ति के रूप में दुनिया का नंबर 1 देश बनने जा रहा है। ये सब नरेंद्र भाई मोदी। 1 रैंक 1 पेंशन ये हमारी सरकार ने देने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी ने देश की तरक्की के लिए काम किया है। उत्तराखंड में सैन्य धाम बनाने का काम किया कि जिस तरह से हमारे 4 धाम हैं, इसी तरह से उत्तराखंड सैनिकों का भी एक धाम है। दुनिया यहाँ से आकर के और प्रेरणा ले, ये काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए सैनिक हमेशा भाजपा के साथ रहा है। ये हरिद्वार लोकसभा का सौभाग्य है, यहाँ की जनता का सौभाग्य है कि हमें जो है प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिया है। अगर इनको दिया है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को रूप में, इन्होंने जब सीएम साहब थे तो यहाँ पे सैन्य धाम का निर्माण करने का काम भाजपा ने किया, उसका शिलान्यास से लेके लोकार्पण का काम भाजपा ने किया है। अभी आप ये देखिए कि यदि यहाँ पे जीत का मार्जिन ज़्यादा होता है और केंद्र में भाजपा स्थापित होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में एक अच्छा मंत्रालय मिले, तो सेवा किसकी होगी? वो सेवा अपने लोकसभा हरिद्वार की होगी, आपकी मान के चलिए। और भाजपा ने काम करके दिखाया है। भाजपा को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो एक सरल, सभ्य और सौम्य इंसान है। उनको कोई भी जाके मिल सकता है। उनकी संघ की पृष्ठभूमि है, शाखा से लेकर वो सीएम तक बने। आप ये मान के चलिए, उनको कोई भी आके उनको मिल सकता है, अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। भाई साहब के कोई घमंड नहीं है किसी प्रकार का, जैसे थे वैसे हैं और वैसे रहेंगे वो। देखिए, ऐसा है कि आप ये मान के चलिए कि पार्टी जो राष्ट्र में काम कर रही है और एक इस पूरी श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो एक सांसद होता है। यदि सांसद को आप मजबूत करके भेजते हैं तो विकास किसका होता है? लोकसभा का विकास होता है। और ये एक ऐसे प्रभावशाली और एक ऐसे असरदार लोकसभा सांसद के रूप में उभर के आएंगे कि इनकी सुनवाई होगी, वहाँ पे पार्लियामेंट में सुनवाई, राष्ट्र में सुनवाई होगी, तो भला किसका होगा? मैं किसी व्यक्तिगत रूप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन देश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है और भाजपा का जो संपर्क है ऊपर, जो भाजपा काम करने की शैली है, जो मुख्य एक सेवक के रूप में यहाँ पे सेवा दे चुके हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड में, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा काम करें। मैं देखो, 2 चीज़ें शामिल होती, जबकि एक विचार बनता है तो विचार कैसे बनता है? एक पार्टी का विचार बनता है, एक व्यक्तिगत रूप से विचार बनता है।
तो जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो राष्ट्रवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसने पूर्व सैनिकों के लिए, मैं पूर्व सैनिकों का मैं बात करूंगा, 1 रैंक 1 पेंशन का जिसने ऐलान किया इस 13 में और क्रियान्वित का डाला 14 में, जिन्होंने छूट दी फौज को, क्या नाम, वहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर पे और चीन बॉर्डर पे काम करने की, जिसने फौज का आधुनिकीकरण किया, जिसने निर्माण यहाँ पे अपने 2 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास और सबका साथ लेने का वायदा जिसने किया है, मोदी गारंटी है, जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, 47 में डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं। मैं फिर आप निशंक जी का नाम ले रहे हैं, वो भी पार्टी के कार्यकर्ता है, मौका सबको मिलता है, उनको 10 साल मौका मिला है, अब बासों को मौका मिलना चाहिए, इनको भी काम करने की इनकी शैली अलग है और शैली जो है उसी के अनुरूप होगी जो पार्टी की रीति नीति और अपने उनकी पॉलिसीज़ वगैरह हैं।